नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ प्रचार जो है उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो धुले और नासिक से उन्होंने आज जो है चुनावी शुरुआत की है, लेकिन आने वाले अगले 6 दिनों के अंदर अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे महाराष्ट्र में जो है 10 कार्यक्रम जो है वो कुल मिलाकर के करने वाले हैं। आज की रैलियों को मिलाकर के जहां आज नासिक धुले से शुरुआत हुई, वहीं आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जो है महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। और महाराष्ट्र के दौरे की अगर बात की तो सबसे पहले अकोला में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल सुबह जो है 12 बजे के बाद कार्यक्रम रखा गया है। चुनावी जनसभा जो है वो रखी गई है। वहीं उसके बाद ठीक दोपहर को 2 बजे जो है प्रधानमंत्री नांदेड़ जाएंगे। नांदेड़ जाकर के चुनावी जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। और उसके बाद 12 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पर आएंगे महाराष्ट्र में। और 3 अलग अलग कार्यक्रम जो है वो 12 नवंबर को उनके जो है प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम चिमूर में होगा, उसके बाद सोलापुर में दूसरा कार्यक्रम होगा और जो तीसरा कार्यक्रम है वो पुणे में होगा। और वो पुणे में रोड शो के स्वरूप में वो कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा। जैसा कि देखा जा रहा है पिछले एक लंबे समय से रोड शो जो है उसका एक अलग ही क्रेज जो है वो यहां पर देखने को मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का। और इसीलिए जो है पुणे में रोड शो रखा गया। और उसके बाद 14 तारीख तक का जो कार्यक्रम अब तक सामने आया उसके मुताबिक 14 तारीख को भी 3 कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रखे जाएंगे। संभाजी नगर में सबसे पहला कार्यक्रम होगा, उसके बाद रायगढ़ में दूसरा कार्यक्रम होगा और तीसरा कार्यक्रम मुंबई में होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अमित शाह जो हैं वो भी लगातार महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज जो कोंकण क्षेत्र पड़ता है वहां पर जो है आज अमित शाह आए थे और वहां के सतारा क्षेत्र में जो है आकर के उन्होंने चुनावी जनसभा संबोधित की। कोल्हापुर में जो है अमित शाह पहुंचे थे। उसके अलावा अगर बात की तो योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पहले से ही यहां पर शुरुआत कर दी थी अपनी चुनावी जनसभाओं की, अमरावती में वो पहुंचे थे, वाशिम में आए थे, अकोला में उनका आना हुआ था, मूर्तिजापुर में। और अब जो है उनका अगला कार्यक्रम जो है 13 नवंबर का वो भी यहाँ पर सामने आ चुका है, जहाँ 12 को पीएम मोदी यहाँ पर रहेंगे, 14 को पीएम मोदी रहेंगे, तो 13 को योगी आदित्यनाथ जो है वो ताबड़तोड़ जो है यहाँ पर 4 रैलियां जो हैं करने वाले हैं। ये अभी लेटेस्ट डेटा हम आपको बता रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ को लेकर के सामने आया है। सबसे पहली सभा उनकी जो है 13 नवंबर को सुबह 11 बजे जो है बोकरदान में ये सभा होगी। उसके बाद 1 बजे उल्लासनगर में सभा होगी, 3 बजे मीरा भाईंदर, जो कि मुंबई में आता है मीरा भाईंदर और बोरीवली के साथ सटा हुआ इलाका है, थाने ज़िले में आता है, वहाँ पर ये जनसभा होगी। और जो आखिरी जनसभा शाम 5 बजे वो नाला सोपारा जो क्षेत्र है मुंबई का, वहाँ पर ये सभा जो है की जाएगी। केवल प्रधानमंत्री मोदी ने ही, केवल अमित शाह या योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि आपको बता दें कि इस समय जो प्रचार प्रसार चल रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें पूरे स्टार प्रचारकों को उतार दिया गया है। इसी कड़ी में जो है चाहे फिर वो पुष्कर धामी हो, चाहे फिर वो मनोज तिवारी हो, स्मृति ईरानी हो, इन सब के जो है प्रस्तावित दौरे अब जो है उनकी शुरुआत हो चुकी है। और इसके अलावा अगर बात की जो खुद महाराष्ट्र बेल्ट के लीडर हैं, चाहे फिर वो नितिन गडकरी हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस हैं, ये भी जो है कई दर्जनों रैलियां अलग अलग क्षेत्रों में पूरे महाराष्ट्र में जो है आने वाले दिनों में करने वाले हैं। हालांकि ये काफ़ी पहले से ही जो है यहाँ पर अलग अलग रैलियां कर रहे हैं। रोज़ाना जो है 4-4, 5-5 रैलियां जो है इन नेताओं की तरफ से की जा रही हैं। और इसी बीच नितिन गडकरी का जो कार्यक्रम सामने आया है, कल का जो कार्यक्रम सामने आया है, उसमें 6 अलग अलग जो है यहाँ पर कार्यक्रम करने वाले हैं नितिन गडकरी। वर्धा में जो है इनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, 4 कार्यक्रम जो है वर्धा में रहने वाले हैं। उसके बाद नागपुर, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर 2 कार्यक्रम जो है नितिन गडकरी के रहने वाले हैं। इससे पहले भी कल की अगर बात की तो नितिन गडकरी ने वहाँ पर अलग अलग जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा कार्यालय है उनको जो है उद्घाटन करके उनकी शुरुआत की थी। तो नितिन गडकरी भी जो है वो यहाँ पर पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच स्मृति ईरानी जो है वो भी लगातार महाराष्ट्र में ही हैं। आज भी जो है उन्होंने दौरा किया महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों का। इसके बाद कल जो है पत्रकार वार्ता को भी जो है वो संबोधित करने वाली हैं मुंबई के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर मनोज तिवारी अब जो है आने वाले दिनों में लगातार उनकी ड्यूटी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है महाराष्ट्र के अंदर। मनोज तिवारी के अलावा अगर बात की पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो है बने हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के जो खास तौर पर नेता हैं उनकी लगातार मौजूदगी यहां पर देखी जा रही है। इसी बीच अगर बात की महाविकास अघाड़ी की भी, तो महाविकास अघाड़ी भी पूरा प्रयास कर रहा है। जैसे शरद पवार की अगर बात की तो 2 दिन पहले शरद पवार नागपुर पहुंचे थे। उससे जो है पहले
राहुल गांधी उससे एक दिन पहले खुद नागपुर पहुंचे थे, नागपुर से जो है उन्होंने शुरुआत की थी। नागपुर के बाद मुंबई में जो है एक संयुक्त यहाँ पर जो है रैली ऑर्गेनाइज की गई थी BKC यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पर पूरा महाविकास अघाड़ी जो है वो एक साथ इकट्ठे हुआ था वहाँ पर चुनाव को लेकर के, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी वहाँ पर जो है मौजूद रहे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की, क्योंकि महाराष्ट्र का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो काफ़ी क्षेत्र वाइज भी देखा जाए तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 288 विधानसभा सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद महाराष्ट्र तीसरा ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं। जहां एक तरफ यूपी में 400 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 288 विधानसभा सीट्स यहां पर आती हैं। और क्षेत्र वाइज भी अगर आप देखेंगे तो नागपुर बेल्ट जो है यहाँ के लिए जैसे बीजेपी को स्ट्रांग माना जाता है। वहीं कोंकण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर कोंकण क्षेत्र में इस समय जो शरद पवार हैं, एनसीपी शरद पवार, उनको स्ट्रांग माना जा रहा है। वहाँ पर शिवसेना UBT यानी कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनको भी वहाँ पर स्ट्रांग देखा जा रहा है। वहीं मुंबई बेल्ट की अगर बात करें जहाँ पर 36 सीट्स हैं तो वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि सबको जो है मिक्स सीट्स वहाँ पर आने वाली है। कुछ सीटों पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वहाँ पर स्ट्रांग है, कुछ सीट्स पर वहाँ पर शिवसेना जो एक नाथ शिंदे गुट के पास इस समय मेन शिवसेना का सिंबल है, पार्टी का नाम है, उनके पास अगर बात की जाए तो उनके पास भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो मुंबई की कुछ सीट्स पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ सीट्स वहाँ पर जैसे घाटकोपर का आप क्षेत्र लेंगे वो बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्षेत्र है। कुछ सीटों पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर हालांकि एनसीपी शरद पवार या फिर एनसीपी अजीत पवार गुट का इतना जो है वहाँ पर बोलबाला नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें फाइट देखने को मिलेगी एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच में, वो बारामती का जो पूरा इलाका है, क्योंकि बारामती से ही शरद पवार लगातार चुन करके आते रहे हैं और अजीत पवार जो है इस बार उसी बारामती से खड़े हैं और वहाँ पर हमें वो फाइट देखने को मिलेगी। बारामती और आसपास के इलाकों में वो फाइट जो है एनसीपी और एनसीपी शरद पवार के बीच में जो है हमें देखने को मिल सकती है। इसी बीच मनसे की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी, हालांकि इस बार जो है 200 से ज़्यादा सीटों पर पहले उन्होंने ऐलान किया था हम यहाँ पर उम्मीदवार उतार रहे हैं और 200 से ज़्यादा सीटों पर ही हम जो है ताबड़तोड़ चुनाव जो है लड़ने वाले हैं। हालांकि कुछ सीटों पर जो है अच्छा खासा बोलबाला उनका देखने को मिल रहा है। खुद राज ठाकरे के बेटे जो हैं अमित ठाकरे, वो इस बार चुनावी मैदान में है माहिम सीट से, तो माहिम सीट से वो मैदान में है और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट सीट बन चुकी है कि अगर अमित ठाकरे आते हैं उसका बीजेपी आगे चल करके देख रही है कि हमें ही उस चीज़ का फ़ायदा हो। तो वहीं दूसरी तरफ वर्ली की अगर बात की तो वर्ली भी एक हॉट सीट है जहां पर आदित्य ठाकरे और उनके सामने मिलिंद देवड़ा को उतारा गया। तो इस बार चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है, जहाँ एक तरफ थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है लोगों के मन में कि इतनी सारी पार्टियां हो गई हैं, 2 गठबंधन है, 3 पार्टियां इधर 3 पार्टियां उधर, बाकी और भी क्षेत्रीय दल यहाँ पर हैं जैसे PRP है, RPI है और तमाम ऐसे दल हैं, AIMIM है, सपा है। लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे प्रचार प्रसार यहाँ तेज़ हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अब बीजेपी जो है वो पूरा ताबड़तोड़ प्रचार पर उतर चुकी है और अब देखना होगा कि इसका कितना असर जो है वो 20 नवंबर को जब वोटिंग होगी, मतदान होगा, उसमें देखने को मिलेगा और कितना रिजल्ट उसका जो है 23 नवंबर को यहाँ पर जब आखिरी नतीजे सामने आएंगे उसमें परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है अब तक के चुनाव के हिसाब से? आप भी लगातार जो है महाराष्ट्र चुनाव को देख रहे हैं, क्या आपकी राय है? कौन इस बार जीत रहा है, कौन इस बार आगे है, किसको इस बार झटका लगने वाला है? आपकी इस पर जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।